सभी से गुजारिश करती हूँ अल्लाह के वास्ते, देखो मेरे सूर में कितना जुल्म किया जा रहा है, 10 साल से मैं सताया जा रहा है, कितना ज्यादा। आप लोग मेरी मदद करो और मेरी मदद करो और कामयाब बनाओ, आप लोगों की मदद होगी इंशाल्लाह। जुबैर कुरैशी, जुबैर कुरैशी, जिंदाबाद। ये जोश और खरोश बता रहा है कि आने वाला मुस्तकबिल जुबैर कुरैशी का है। षड्यंत्र और साजिशों के तहत उनको जिला बदर करा दिया गया। भैया पीछे हाँ जी को तो ले लो, आज यार सबको ले लो। ये आज जी को ले लो बीच में। आज जी 3 चीजें अपनी कौम को बताई थी रसूल अल्लाह ने कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखना, फिरका फिरका मत होना, तालीम हासिल करना चाहे चीन जाना पड़े, और अपने अधिकारों के लिए जस्तजू करना चाहे आपको कितना संघर्ष करना पड़े। यही 3 बातें बताई थी 1450 साल पहले रसूल अल्लाह ने, और यही 3 बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जाति में पैदा होकर के बताई जिस जाति के हाथ से लोग पानी पीना पसंद नहीं करते कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जो बातें रसूल अल्लाह ने 1450 साल पहले बताई, वही बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज को बताई कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उसका परिणाम ये हुआ कि इनका समाज इकट्ठा हुआ और अपनी ताकत का एहसास कराया, और जब अपनी ताकत का एहसास कराने पे आए तो इसी प्रदेश में 3-3, 4-4 बार अपनी सरकार बनाकर खड़ी कर दी। ये अपनी ताकत का एहसास इन्होंने कराने का काम किया। मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा शैलजा, आप लोग प्लीज शांत रहिए। आप ही की चेयरमैन की कैंडिडेट है जो आपसे 2 बात कहना चाहती है। मैं चाहती हूँ आप लोग शांतिपूर्वक सुने, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जहाँ पर आप सब लोग एक ही सिरे से बात बताई जा सकती है। हम लोग ऑलरेडी सारे घर जा चुके हैं, वो आप लोग को अच्छी तरह से जानती है। पूरा फरीदनगर का परिवार यहाँ पर है। आप प्लीज शांति से उनकी 2 बातों को सुनिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप साथ देंगे हमारा इसमें। धन्यवाद। सभी से गुजारिश करती हूँ अल्लाह के वास्ते, देखो मेरे सूर में कितना जुल्म किया जा रहा है, 10 साल से मैं सताया जा रहा है, कितना ज्यादा। आप लोग मेरी मदद करो और मेरी मदद करो और कामयाब बनाओ, आप लोगों की मदद होगी इंशाल्लाह। जुबैर कुरैशी, जुबैर कुरैशी, जय भीम। मेरी आवाज आ रही है? देखिए, क्योंकि चुनावी समर चल रहा है और मेरे कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरा ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशियों के लिए मैं अपील कर पाऊं। इसलिए मैं अपने छोटे छोटे साधनों का प्रयोग करके ज्यादा जगह पे जाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये फरीदनगर है, कई बातें मेरे सामने आई हैं, मुझे उन पे बात जरूर रखनी है। उससे पहले मैं उन रहबरों को, उन महापुरुषों को नमन करता हूँ जिनकी वजह से हमने लड़ना सीखा, और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का जो यहाँ हमारे परिवार के लोग मौजूद हैं, जो जुबैर भाई की गैर मौजूदगी में उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, अपनी एकता दिखाने के लिए यहाँ पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई।
इस मंच पर उपस्थित हमारे गठबंधन के सम्मानित नेता भाई निजाम जी, भाई अमित जी, हमारे प्रत्याशी हमारी बहन रेशमा, पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि हमारे मंच पे कोई हमारे बैठे रो पड़ा। आज तक तो हुआ नहीं। हमने हजारों सभाएं की होंगी, हजारों आंदोलन किए होंगे, हमने किसी को रोने नहीं दिया। हमें इस बात की तकलीफ है कि हमारी बहन को आजाद भैया और उनके परिवार पे बड़े जुल्म हो रहे हैं। इस बात की मुझे तकलीफ है, यार तू इधर चुप हो जा बस। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर सत्ता की ताकत में कुछ लोग अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं तो उनको ये याद रखना चाहिए कि सत्ता कभी परमानेंट नहीं होती है, हमेशा के लिए नहीं होती। सत्ता आते जाती रहती है। आज उनके पास है, कल उनसे छीन के हम पे आ जाएगी। जय भीम। जब सत्ता बदल जाएगी, जो अन्याय आप कर रहे हो उसका सामना कैसे करोगे? क्या आप में हिम्मत है कि कल जो अन्याय आप कर रहे हो उसका सामना कर पाओगे? देखो, पूरे प्रदेश में चुनाव चल रहा और ये चुनाव जीत का चुनाव है फरीदनगर में। अगर जीत का नहीं होता तो आपके भाई को जिला बदल नहीं किया जाता। अगर ये प्रत्याशी कमजोर होता और ये जीत का प्रत्याशी नहीं होता तो उसके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं होता। मगर सवाल ये है कि हमने हमेशा सारी लड़ाई लड़ी है। आज जुबेर हमारे बीच मौजूद नहीं है तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम जुबेर की कमी को पूरा करें? मैं सच्चाई के तौर पे बोल रहा हूं। अगर वास्तविकता में समय की इतनी कमी है कि अगर जुबेर के साथ ये नहीं हुआ था तो मैं वाकई में यहाँ समय नहीं दे पाता। मैं मान लेता कि यहाँ हमारे नेता ही काफी हैं। मैं बस ये बताने के लिए आया हूँ रेशमा को कि अभी तुम्हारा भाई है, और जब तक तुम्हारा ये भाई है तब तक किसी भी गुनहगार कातिल से मत डरो, याद रखो। देखो मेरी बात पे गौर करो। बस अल्फाज रखो। जिस समाज के पास राजनीतिक ताकत नहीं होती उसका सच भी झूठ हो जाता है, और जिनके पास ताकत होती है उनका झूठ भी सच हो जाता है। मैं लंबे समय से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाओ, एकजुट हो जाओ, सही लोगों के पक्ष में फैसला लो, अपने बीच से अपने लोगों को खड़ा करो, लड़ने वाले लोग मैदान में आओ। ये मुल्क हमारा है, फैसला आपको करना है, आपको वोट का अधिकार मिला है। अगर आप अपने बीच से मजबूत नेता बनाओगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई जुल्म जाती वो आपके साथ कर दे। मुझे नारे सुनते हुए बहुत दिन हो गए। नारों से ताकत नहीं बनेगी, ताकत तब बनेगी जब आप अपनी राय को समझ जाओ। ये फरीदनगर है और यहाँ की एक बात मैंने आपको बताई कि यहाँ ये हुआ, और मैंने पूरे देश में मैं घूमता हूँ। कल मैं आजमगढ़ था, अंबेडकर नगर था, सिद्धार्थनगर, अयोध्या गया था अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने। मैंने ये देखा है कि वाकई में सरकार जो है वो बहुत डर गई है। अगर नहीं डरी होती तो लोकतंत्र में चुनाव को उस तरह से लड़ती जिस तरह से लड़ा जाता, फिर ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करती, फिर ये गुंडागर्दी तानाशाही नहीं करती, वोट के बदले वोट के अधिकार पर रहती। फिर हम बताते हैं कि जिसका वोट है वो जीतेगा या जिसका नहीं वोट है वो जीतेगा। आपको और सावधान रहना पड़ेगा। पहले तो आपके खिलाफ सरकार है, दूसरा अभी आगरा का एक रिपोर्ट कार्ड मैं आपको बताता हूं कि आगरा के लोगों को जिस दिन वोट डालने का मौका मिला 4 तारीख को, उनको पता लगा कि 1.5 लाख वोट ही सरकार के लोगों ने गायब करा दिए। तो इसका मतलब
ये डरी हुई सरकार लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती है। ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। इस हत्यारी सरकार को हमें सबक सिखाना है। मैं ये समझ सकता हूँ कि आज सत्ता इनके पास है, सत्ता अहंकार पैदा करती है, घमंड पैदा करती है, सत्ता मदहोश करती है। मदहोशी में आदमी पागल हो जाता है, तानाशाह हो जाता है। उसी तानाशाही में ये 2 दिन पहले यहाँ कह रहे थे फरीदनगर में कि आप चाहे कितने वोट डाल लेना, हम प्रत्याशी अपना जिता दोगे। कैसे जिता दोगे भाई? कैसे जिता दोगे? जब जनता वोट आजाद समाज पार्टी को देगी, जब जनता वोट गठबंधन को देगी, जब जो जनता वोट हमारी बहन को देगी, जब जनता केसरी के निशान को ताकत बनाएगी, आपका प्रत्याशी कैसे जीत जाएगा? इसे लोकतंत्र मानते हो? आज सत्ता के दम पे गुंडागर्दी कर रहे हो। याद रखो कि ये समय भी बीतेगा। और मैंने ये सुना है कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी और वही साथ बचेगी जो लचक जाएगी। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं मेरे भाइयों, आज के हालात आप देखो। अगर आप अपने साथ हुए अन्याय के लिए लड़ने जाओगे तो झूठे मुकदमे और जेल मिलेगी, और आपके साथ जो जुल्म हुआ है उसमें न्याय की उम्मीद करना छोड़ दो। आपके पास एक रास्ता बचा है। आज 2023 में आपका मौका आया है ये दिखाने का कि हम जिंदा कौम हैं। अपने एक एक वोट का प्रयोग अपने प्रत्याशी के लिए करो, अपने भाई के लिए करो, और केसरी के चुनाव निशान पर इतनी वोट डालना कि इनकी समझ में ना आए कि इसको जिताएं या हराएं, क्या करें इसके साथ। देखो जिस दिन से प्रत्याशी बनी है, हमारे पार्टी के लोग, संगठन के लोग इनके साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वोट का फैसला तो तभी होगा जब वोट इनके पक्ष में डलेंगी। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, आपकी वोट भाई जुबेर को अगर आपने संगठित होकर वोट दी तो आज की जुबेर को जिला बदल किया। यहाँ के शासन प्रशासन ने सरकार के इशारे पे, नेताओं के इशारे पे, जब वो वापस लौटेगा तो यहाँ का चेयरमैन कहलाएगा। ऐसी ताकत जो है आपके हाथ में दी है, वोट की ताकत। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो बहक रहे हैं, जो गुमराह हो रहे हैं, उनको भी तैयार कर लो। आपका सीधा सा मुकाबला यहाँ सरकार से है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। और जो आज जूतों की बूट यहाँ घूम रही है, ये जूतों की ठसक जिनको मैं देख रहा हूँ, ये हमें डराने के लिए है। शायद इनको ये मालूम नहीं कि हम इस देश के उन वीरों की औलादे हैं जिन्होंने अंग्रेजों का समय भी देखा है, जिन्होंने अंग्रेजों को भी जवाब दिया है, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने भी लड़ाई लड़ी है। हम किसान कमेरों के औलादे हैं। और मैंने जयंत भाई ने जो तय किया है कि सारे तानाशाह को जवाब देना है, ऐसा जवाब कि जिसके बाद दोबारा कोई तानाशाह बनने की सोच भी ना रखे, अपने जहन में भी ना लाए। ये लोकतंत्र में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये आपको डराने का प्रयास करेंगे। ये भी क्या करें, ये मजबूर है, ये मजबूर है सरकार की वजह से, नेताओं की वजह से, क्योंकि नेता इनको कह रहे हैं कि सरकार हमारी है, अगर हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे तो हम आपका ट्रांसफर करवा देंगे, आपको सस्पेंड करवा देंगे, आपको यहाँ से हटवा देंगे। मगर मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपका ट्रांसफर पोस्टिंग करवा सकते हैं भाइयों, ये आपकी नौकरी नहीं छीन सकते। नौकरी आपको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिली है, किसी नेता को खुश करने से नहीं मिली। आप जिम्मेदारी से नौकरी करो। अगर आप किसी को खुश करने के लिए नौकरी कर रहे हो तो मेरी इस बात को याद रखना। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ, संविधान को ध्यान में रखते हुए सरकार बदलेगी, सारा डाटा रहेगा यही। एक एक बात की किसकी ड्यूटी लगी, किसकी आमद हुई, किसकी रवानगी हुई, इंचार्ज कौन था, हल्का इंचार्ज कौन था, सीओ कौन था, कप्तान कौन था, सब डायरी में है। अगर आप संविधान से खेलने का प्रयास करोगे, मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि दिन बदलेंगे। हमारे लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, चुनाव फिर भी होंगे।
2024 में आएगा, 2027 में आएगा, आप यही रहोगे हमारे बीच। हम आपसे एक बात का हिसाब मांगेंगे, इसलिए मांगेंगे कि आप ईमानदारी से काम करो। जिसके पक्ष में जनता खड़ी है उसके पक्ष में चुनाव होने दो। अगर आपका प्रत्याशी जीतेगा हमें कोई शिकायत नहीं, अगर हमारा प्रत्याशी जीतेगा और आप ये सोचते हो आप हरा दोगे, इस गलतफहमी को निकाल लेना। यहाँ इनके पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। आप जिम्मेदारी से अपनी वोट देना, सुबह उठ के रोटी बाद में खाना, पहले अपने मत का प्रयोग करना, एक एक वोट अपने प्रत्याशी को देना और फिर बाकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे छोड़ देना। मैंने इसके आंसू देखे रेशमा के। मैं रियाज भाई यहाँ बैठे हैं, मेरे हमारे बड़े करीब है, हमारे बिल्कुल भाई हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ जिस दिन बस्ता खुलेगा, पेटी खुलेगी, मैं गाजियाबाद में रहूंगा। पूरे प्रदेश का चुनाव एक तरफ और इस बहन के आंसू एक तरफ। मैं भी देखता हूँ जालिम में कितना जोर है, मैं भी देखता हूँ जालिम किस हद तक गिरेगा और मैं भी ये देखूंगा कि जालिम में कितना दम है। मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ कि चुनाव की हार और जीत समीकरण पे तय होती है। जुबेर भाई के समाज के लोग इनके साथ हैं और मेरे आने के बाद क्योंकि हमारी पार्टी की प्रत्याशी हैं तो मेरे दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग और हमारे गठबंधन के जो भाई हैं जैन चौधरी उनके समाज के लोग इनके साथ हैं। जब 3 समाज का वोट इन्हें मिलेगा, आप ये बताओ कि कैसे ये चुनाव हार जाएंगी। एक तरफ चंद मुट्ठी भर लोग हैं, एक तरफ किसान का मेरे दलित पिछड़े मुसलमान हैं। आप ये बताओ कैसे मत का फैसला हमारे पक्ष में नहीं होगा। मुझे बस आपको कुछ दिखाना है। ये अभी मुझे एक चुनाव चिन्ह उन्होंने दिया था, कहाँ है वो चुनाव चिन्ह? वो गाड़ी में चला गया, छोड़ दो, यहाँ निशान होगा। ये केतली जरा आप गौर से देखना है, टंगी हुई है। ये आपको ऐसी नहीं लगती जैसा अलादीन का चिराग हो? जरा इसे गौर से देखो, है या नहीं अलादीन के चिराग जैसी? ये अलादीन का चिराग आपका है। जब आप अलादीन के चिराग को ऐसे रगड़ते हो क्या निकलता है? वो पुराने समय में निकला करता था। आप जब इस केतली को रगड़ोगे, पहले इसको केतली को भर देना और फिर इसको रगड़ना। इधर आप इसको केतली को रगड़ोगे, इधर चंद्रशेखर आजाद इस केतली से निकल गया। आप ये बताओ, जब चंद्रशेखर आजाद के पास कलम होगी तो क्या आपको किसी अपनी मांग के लिए किसी के दरवाजे के बाहर जाके खड़ा होना पड़ेगा? जो मैं करना चाहता हूं, जो मेरे दिल में है, मैं अपनी बहन रेशमा के जरिए फरीदनगर में वो इतिहास रच के हम लोग दिखाएंगे जीतने के बाद कि पूरे प्रदेश के चेयरमैन एक तरफ और फरीदनगर का चेयरमैन एक तरफ। और जब रिपोर्ट कार्ड छपेगा, पिछले चेयरमैन जो दूसरी जगह पर रहे उनके 5-5 साल के काम और हमारे चेयरमैन का 1 साल का काम, आप याद रखना मेरी बात को, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। हमारे इस चेयरमैन का काम और पूरे प्रदेश के अन्य चेयरमैनों का काम आप याद रखना, अखबार में छपेगा कि अगर चेयरमैन हो तो फरीदनगर जैसे। लोग ये कहेंगे कि बुलाओ फरीदनगर के चेयरमैन को, इनको भी बता दो जो दूसरे चेयरमैन बने कि कैसे होता है काम, क्योंकि हमें काम करना आता है। मैं आपसे दुआओं की दरखास्त करता हूं कि ये दुआ खैर में मुझे याद रखना और जिन लोगों ने मुझे तैयार करके यहाँ तक भेजा है, मेरे अपने समाज के लोग, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके आंसुओं की वजह से रेशमा की मेरी इज्जत और सम्मान आपके हाथ में है। वो लाख पैसे जुटाए, वो लाख प्रलोभन दे, वो लाख उपहार भेजे, वो तुम्हें खरीदने के लिए कितने जोर आजमाए, तुम्हारा दिल मेरे दिल से मिला होना चाहिए और तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि तुम्हारे भाई का सम्मान यहाँ दांव पे लगा है। जहां जहां उसके आंसू पड़े हैं, अपने खून से भी अगर हमें उसके सम्मान की रक्षा करनी पड़ी तो हम लोग करके दिखाएंगे। अपने वोट को, हमारे वरिष्ठ नेता विजय जी भी यहाँ खड़े हैं, अपने वोट को मुत्तहिद होके केतली के चुनाव निशान पर मोहर लगाना। जब रिजल्ट आएगा
तो अखबार में छपेगा कि जिसको ताकत के नशे में सरकार के लोगों ने जिला बदर किया था, हरिनगर की जनता ने उसको ताज सौंप दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो तो मैं सबको बता दूं, भीम आर्मी जो और आजाद समाज पार्टी का टाइटल ट्रैक ही मैं कर रहा हूँ, जो बहुत जल्द रिलीज करेंगे। देखो वो गाना तो अब नहीं सुनाऊंगा, चोरी बहुत हो जाती है हमारे यहाँ पे, लेकिन अपनी तरफ से 2 लाइन जरूर सुनाऊंगा। चंद्रशेखर की अगुवाई में करी चढ़ाई है, भीम आर्मी आई है, असपा आई है। तो सारे भाई 11 तारीख को केजरी को वोट दें, गठबंधन को वोट दें और विजयी बनाएं। और जैसे कि मैं आपके बीच में ही रहा हूँ, मेरा लोकल ही लगता है ये, और छोटा हूँ, और चंद्रशेखर जी और जैन जी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही आपको भी सपोर्ट करेंगे, जैसे मुझे आप सपोर्ट करते हैं, ये आप सभी को करेंगे। फोन करना, सच्ची में आपके बीच में होंगे, ये दिल से कह रहा हूँ, ये चीज़ मैंने देखी है। धन्यवाद।